हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर जरूर करें। तो चलिए बच्चों, आज हम आपको इंग्लिश पढ़ना सिखाएंगे कि इस तरह से इंग्लिश पढ़ते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले स्टार्ट आपको खुद करना होगा, उसके बाद हम आपको पढ़ के बताएंगे। तो इस वीडियो को आप पॉज कर लेंगे और आप इसको पढ़ेंगे। ठीक है, और साथ साथ में हम आपको आंसर बताते रहेंगे। तो इसका आंसर हम पढ़ना स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो इस चैप्टर का नाम क्या लिखा है द क्रिकेट एंड द एंड। क्रिकेट क्या होता है? तो देखो, इस तरह से आपने कभी खेतों में देखा होगा, इसे हम हिंदी में टिड्डा कहते हैं। ठीक है, आप लोगों ने कभी इसको उड़ते देखा होगा, है ना बच्चों। और ये लिखा है एंट, है ना। एंट क्या होता है? तो चींटियों को हम एंट कहते हैं, या तो आप जानते ही हैं। तो इन्हीं के बारे में आपको पढ़ना है ये। ठीक है, तो आगे देखो लिखा भाई, फूड इज आवर बेसिक नीड, यानी कि जो फूड है वो हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। वी ऑल नीड फूड टू लिव, हम सभी को जीने के लिए क्या चाहिए? तो फूड, खाना चाहिए। वी मस्ट नेवर वेस्ट फूड, हमें कभी खाने को वेस्ट नहीं करना चाहिए, बर्बाद नहीं करना चाहिए। दिस स्टोरी एक्सप्लेन द इम्पोर्टेंस ऑफ फूड, लेट्स रीड। तो ये जो स्टोरी है वो किसके बारे में बताया गया है? इम्पोर्टेंस ऑफ फूड के बारे में। ठीक है बच्चों, है ना। तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। ओके, लिखा है वंस अपॉन अ टाइम, एक बार की बात है। देयर वॉज अ केयरलेस एंड लेजी क्रिकेट, वहाँ पर एक जो है क्रिकेट यानी कि टिड्डा रहा करता था। वो कैसा था? तो बहुत ही केयरलेस था, है ना। केयरलेस तो लापरवाह, और लेजी मतलब आलसी था। ही नेवर यूज टाइम प्रॉपरली, वो कभी भी अपना सही टाइम का सही उपयोग नहीं किया। ही स्पेंट मोस्ट ऑफ हिज टाइम प्लेइंग, वो ज़्यादातर क्या करता था? तो खेलता था। डांसिंग एंड सिंगिंग इन द वार्मथ ऑफ द समर सीजन, तो गर्मियों के मौसम में ये सब वो किया करता था। इन द सेम प्लेस देयर क्रिकेट लिव्ड, वेयर क्रिकेट लिव्ड, जहाँ पर क्रिकेट रहता था, वॉज अ कॉलोनी ऑफ एंड। ठीक है, तो आपको ये बात ध्यान देना होगा, चींटियों के ग्रुप को क्या कहते हैं हम लोग? कॉलोनी कहते हैं। ठीक है बच्चों, दे वर्कड हार्ड एंड कलेक्टेड फूड फॉर विंटर, जो एंड्स थी वो बहुत हार्ड वर्क करती थी और क्या करती थी? खाने को एक कलेक्ट किया करती थी। द एंट वन डे सेड, हे फ्रेंड। ठीक है, तो जो चींटी थी उसने एक दिन किससे कहा? क्रिकेट से कहा, हे फ्रेंड डू नॉट आइडल अवे योर टाइम, अपना टाइम खराब ना करो, लेजी ना बनो। आइडल होता है लेजी, है ना। तो लेजी बनकर अपना टाइम वेस्ट ना करो। इफ़ यू डू नॉट वेस्ट, इफ़ यू डू नॉट स्टोर फूड फॉर विंटर, अगर तुम अपना खाना विंटर के लिए नहीं बचाओगे, व्हाट विल यू डू व्हेन द वेदर चेंजेस, फिर तुम क्या करोगे जब मौसम चेंज होगा? तो तुम क्या क्या करोगे? लिखा है विंटर सीजन केम। ठीक है बच्चों, क्या लिखा है यहाँ पर? विंटर सीजन जब आया। ठीक है, देखो चींटी ने इसको कहा कि तुम क्या करोगे, तो उसने कुछ भी ध्यान नहीं दिया और अपना मस्ती करता रहा, अपना ये प्लेइंग करता रहा, खेलता रहा। लेकिन विंटर सीजन केम, विंटर सीजन आ गया। द वेदर चेंज, मौसम चेंज हो गया। इट बिकेम वेरी कोल्ड, अब क्या हो गया? तो बहुत ठंड हो गई। द क्रिकेट कुड फाइंड नो फूड टू ईट, ये जो क्रिकेट था इसको कुछ भी खाने को नहीं मिला। क्यों नहीं मिला? क्योंकि ही सर्च एवरीवेयर, उसने सर्च तो किया। सर्च मतलब क्या होता है? खोजा। ठीक है, नथिंग वॉज, वहाँ पर उसको देयर वॉज नथिंग, उसको कुछ भी नहीं मिला। बट स्नो ऑल अराउंड, क्या मिला उसको? सिर्फ बर्फ के अलावा। सिंपल सी बात है, जब ठंड होती है तो इधर बर्फ गिरती है, तो बर्फ के अलावा इसको कुछ भी नहीं मिला। ठीक है, आगे आते हैं। लिखा है ही वेंट टू द एंड्स, अब ये एंट के घर पे जाता है ना, हाउस, एंड सेड डियर एंट आई एम फीलिंग वेरी हंग्री। ये कहता है कि चींटी मैं बहुत भूखा हूँ, कैन यू प्लीज गिव मी समथिंग टू ईट, क्या तुम मुझे खाने के लिए दोगी? द एंट सेड, इस एंट ने कहा, डोंट यू रिमेंबर, क्या तुम्हें याद नहीं है ना, मैंने कहा था, वी टोल्ड यू मैनी टाइम्स नॉट टू वेस्ट टाइम एंड सेव सम फूड फॉर विंटर, मैंने कहा था कि टाइम वेस्ट ना करो और कुछ खाने को बचाओ। बट यू सैड नो नीड टू डू सो, अब तुमने कहा कि कोई ज़रूरत नहीं है उसकी। सी नाउ यू हैव नो फूड टू ईट, अब देखो तुम्हारे पास कुछ भी खाने के लिए नहीं है। बट दे फेल्ट बैड फॉर हिम, वो बहुत बुरा लगा उसे, चींटी को बहुत बुरा लगा कि उसको खाने नहीं दे रही है। दे आस्क हिम टू कम इनसाइड, चींटियों ने कहा अंदर आ जाओ, है ना। एंड सर्व हिम फूड, और उसको खाना दिया। ठीक है बच्चों, द क्रिकेट फिल्ड अप हिज प्लेट एंड स्टार्टिंग ईटिंग,
और क्रिकेट ने क्या किया, यानी टिड्डी ने क्या किया, अपना पेट भर लिया, अपने प्लेट भर के उसके खाने लगा। ही एट एज मच एज ही कुड एंड लेफ्ट सम फूड इन द प्लेट। उसको जितना खाना था उसने खा लिया और कुछ खाने को उसने प्लेट में ही छोड़ दिया। द एंट वर सैड, जो चींटियां थी वो बहुत गुस्सा हो गई, एंड एंग्री एट सच अ वेस्टेज ऑफ फूड, और उस पर बहुत ज़्यादा गुस्सा हुई क्योंकि उसने खाने को वेस्ट कर दिया। नेक्स्ट डे द क्रिकेट अगेन वेंट टू द एंड एंड आस्क फॉर फूड। अगले दिन फिर वो चींटियां आई उसके पास, किस लिए आई, तो वो खाने वो क्या कहते हैं, टिड्डा दोबारा फिर उनके चींटियों के पास आया और खाने के लिए मांगने लगा। द एंट वर एंग्री, जो एंट्स थी वो चींटियां थी वो गुस्से में हो गई। देयर क्वीन केम आउट एंड सेड सॉरी वी कैन नॉट गिव यू फूड टू वेस्ट। अब जो उसकी रानी थी उसने कहा कि सॉरी हम आपको नहीं दे सकते, यू कैन गो समवेयर, तुम कहीं और चले जाओ, ठीक है बच्चों, एल्स एंड बैग फॉर फूड, कहीं और चले जाओ और वहां पर जाके खाने के भीख मांग लो। द पुअर क्रिकेट वेंट अवे थॉट दैट ही हैड नॉट वेस्टेड हिज टाइम फॉर फूड। उसने सोचा कि काश कि अगर मैंने अपना टाइम वेस्ट ना किया होता, ठीक है, ही शुड हैव बीन हैप्पियर नाउ, अब वो क्या होता, खुश होता, लेकिन उसने क्या किया था, एक तो खाना भी वेस्ट कर दिया था और टाइम भी वेस्ट किया था, जो कि दोनों उसने गलत किया। ठीक है बच्चों, तो आपको ये कहानी समझ में आया होगा और इस कहानी से वो क्या शिक्षा मिलती है, तो यहाँ पे बताया गया है कि इस कहानी से हमें शिक्षा मिलती है वी शुड नेवर वेस्ट टाइम, हम लोगों को कभी भी अपना टाइम बर्बाद नहीं करना चाहिए, ठीक है, अपना टाइम पर ही काम करना चाहिए। लिखा डिड यू नो, क्या आप जानते थे, एंड्स कैन लिफ्ट 10 to 50 टाइम्स ऑफ देयर बॉडी वेट, यानी कि वो अपनी बॉडी का 10 से 50 गुना तक वो अपना भार उठा सकती है। आप लोगों ने देखा होगा कि चींटी कितना मेहनत करती है, ठीक है, बहुत ज़्यादा मेहनती होती है, और आपको पता होना चाहिए कि चींटियाँ ही ऐसी जीव हैं जो कभी सोती नहीं है, वो दिन रात मेहनत करती रहती है। ठीक है बच्चों, तो आशा करते हैं आपको ये चैप्टर समझ में आया होगा, समझ में आया है तो इस वीडियो को एक लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने भाई बहनों और दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। ठीक है बच्चों, अभी के लिए इतना ही, थैंक यू।